वेलकम टू बीजेके विश्व ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑल जोन सभी जोन की जो कट ऑफ है एनटीपीसी कट ऑफ 2021 की, इसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा। कट ऑफ से कई लड़के सेफ स्कोर, इसको ज़्यादा बोलना उचित रहता है, सेफ स्कोर, ठीक है, तो इसको सेफ स्कोर बोल सकते हैं। तो ये 5th फेज का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है वो करीब करीब ख़त्म ही होने वाला है। 6th फेज इसके बाद होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 लाख ही लड़के अपीयर होंगे। और ये एग्ज़ाम जो है 5 से 7 दिनों तक ही चलेगी। तो ये सबको नेगलेक्ट करते हुए ये 5th फेज के कटअप के बाद कटअप जो ये मेरे द्वारा एनालिसिस किया जा रहा है वो कटअप जो है इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। और इसमें अब क्यों नहीं जा सकता मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और ये रिज़ल्ट जो है कब तक आएगी रिज़ल्ट ये इसके बारे में भी बताऊंगा। आंसर की कब तक जारी होगा तो ये सब बताऊंगा। तो पहले कटअप विश्लेषण करने से पहले कुछ फैक्टर को देखते हैं, ठीक है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको ये एक होप और आशा मिल सके कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ और आगे CBT 2 की प्रिपरेशन कर सके। तो चलो दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। 2016 में एनटीपीसी की जो टोटल सीट थी वो करीब आपको 18,000, चलिए मान लेते हैं हम टोटल 18,000 थी, ठीक है। और टोटल लड़के जो अपीयर हुए थे 90 लाख के करीब टोटल लड़के अपीयर हुए थे, ठीक है। इसमें से आपको उस टाइम ये एक्यूरेट डाटा है 60% ही लड़के एग्ज़ाम दिए थे। तो 60% लड़के मतलब करीब ये 56 लाख के करीब हुए, ठीक है। और तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम 18,000 के करीब सीट था, लेकिन ये सीट बाद में रिवाइज हो गया और ये जो सीट उसके बाद हो गया तो करीब 14,023 के करीब सीट हो गया था। मान लीजिए इसको 14,000 के करीब, ठीक है। तो ये पर लड़के उस टाइम जो कंपटीशन था तो ज़्यादा उस टाइम इतने लड़के अपीयर हुए थे, सीट बहुत कम हो गई है लास्ट में। बहुत CBT 2 के बाद सीटें कम की गई थी, CBT 2 की रिज़ल्ट आने के बाद। तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम ये कंपटीशन था वो 390 के करीब था, ठीक है। अब देखते हैं 2021 में। तो 2021 में टोटल सीटें हैं तो 2021 में टोटल सीटों की संख्या 35,208 के करीब है, ठीक है। और इसमें लड़के जो टोटल अपीयर हुए हैं 1.26 करोड़, ठीक है। मतलब टोटल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस जो है अपीयर लड़के फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है। फॉर्म फिलअप है, ठीक है। फॉर्म फिलअप हुआ था तो इसमें टोटल डिफरेंस है 36 लाख का ही, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद इसमें भी मान लेते हैं इसमें 60% अपीयर होते इस टाइम। हालांकि इस टाइम तो बहुत कम लड़के अपीयर, आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए होगे तो आपको पता होगा कि एक रो में मुश्किल से 10 सीटें रह रही है तो उसमें से मुश्किल से आपको 4 या 5 लड़के ही अपीयर हो पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी कम अटेंडेंस है, ठीक है। तो हम इसको 60% मान सकते हैं, ठीक है। 60% इस हालांकि पहले की डाटा के अनुसार ले लेते हैं 60%। तो इसमें आपको करीब 75 लाख लड़के ये एग्ज़ाम दिए होंगे, ये एक मान लिया जाता है। तो अब इसमें जो ये 75 लाख में डिवाइड किया जाएगा तो पर सीट इस 213 के करीब आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो कितना का डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। ये 400, ये 200, तो मतलब करीब करीब 2 गुने लड़के कंपटीशन 200, इसमें डिफरेंस जो है 200 करीब स्टूडेंट है पर सीट पे।
तो आप देख सकते हैं पिछली बार कितना ज़्यादा कंपटीशन था और इस बार बहुत 2016 की अपेक्षा आप देखेंगे तो पेपर नेचर पेपर था, सॉरी, नेचर ऑफ पेपर वो पहले की अपेक्षा मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है। पहले की अपेक्षा मॉडरेट और टू हार्ड, बहुत हार्ड क्वेश्चन आया। कटअप दिखा रहा था पिछले साल आरआरबी की कितनी कटअप गई थी, ठीक है। पटना में 425 सीट थी, पिछले साल रिवाइज होने के बाद घटी थी। तो उसमें ईवार की 63, मेन जोन का एनालिसिस करेंगे कटअप का, तो पिछले साल 63 कटअप था। ईवार का ओबीसी का 53, एससी का 38 और एसटी का 26 के करीब था। मुजफ्फरपुर का देखते हैं 296 सीट था, तो इसमें ईवार का 57, ओबीसी का 45। उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस 19 के बाद हालांकि इसमें भी नॉर्मलाइज हुआ था। ये नॉर्मलाइज मार्क्स ही हैं, ये जो है आपको ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये मार्क्स है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम कटअप गया था मुजफ्फरपुर का। रांची में बहुत कम सीट थी, इतना 63 कटअप गया था। इसी तरह आप देख सकते हैं गोरखपुर में 182 सीट थी, बहुत कम थी, तो कटअप बहुत हाई गया था। ईवार का 77, ओबीसी का 69 के करीब गया था, एससी का 56 और एसटी का 51। इलाहाबाद में 1971 कटअप ये थी। तो हालांकि इलाहाबाद के जो ईवार की कटअप गई थी, ये कटअप गलत है। तो ईवार की कटअप ये आप देख सकते हैं 77.4, बहुत ज़्यादा कटअप चली गई थी उस टाइम इलाहाबाद की। ओबीसी का 70.4 और एससी का 62.8 और एसटी का 47 के करीब गया था एसटी का। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है एससी एसटी में, क्योंकि वहाँ पे एसटी की सीट ज़्यादा थी और कैंडिडेट बहुत कम अप्लाई किए थे। तो ये आप देख सकते हैं ईवार का कितना ज़्यादा कटअप गया था उस टाइम। हालांकि सीट अभी इस साल की अपेक्षा बहुत कम है, ये सीट है। अब आगे देखते हैं, कोलकाता की 79 गई थी, ठीक है। मालदा की 68 गई थी। उसी तरह भुवनेश्वर की 71। इस तरह आप देख सकते हैं कटअप। उस टाइम अहमदाबाद की कटअप देखिए, अहमदाबाद की कटअप बहुत ज़्यादा गई थी। अजमेर की बहुत ज़्यादा कटअप 77.3, अजमेर, इलाहाबाद, ये सब डेंजर जोन है, इलाहाबाद, अजमेर, ये सब। चंडीगढ़ की कटअप देखिए, चंडीगढ़ में सीटों की संख्या हालांकि कम थी, लेकिन कटअप देखिए बहुत ज़्यादा 82 गई थी कटअप। मुंबई का 77 गया था। ये देखिए तिरुवनंतपुरम का, हालांकि सीट कम थी, 79 कटअप गया है, 80 ही मान सकते हैं उसको। तो इतना ज़्यादा कटअप गया था, ठीक है। तो इन सबों के आधार पे आप देखिए ये इस साल का जो कटअप है क्या रहने वाली है। तो आप मैं मेन जोन की कटअप आपको बताने वाला हूँ। टाइम पटना का कटअप देखिए, पटना में सीटों की संख्या पिछले बार करीब 400 करीब थी, अभी इतना है, 2 गुना से ज़्यादा, 2.5 गुना के करीब सीट ये है। तो यहाँ पे इस बार कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। तो उस टाइम ईवार की कटअप 63 गई थी, इस नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो इस टाइम कटअप 60 के करीब जा सकती है। 54 ये ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का कटअप 52 और एससी का 36 और 28 एसटी का। तो ये रहा पटना कटअप, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जा सकती है। मुजफ्फरपुर को देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर पिछली बार मुजफ्फरपुर में 290 सीट थी, इस बार थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो कटअप पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 58, 44 ईडब्ल्यूएस का 42, ओबीसी का 44। तो ये देख सकते हैं कटअप कितना लो जाने वाली है। ये मैंने एक कैलकुलेशन के आधार पे ऐसा किया, तो इतना ही आ रहा था, तो वैसे ही मैंने सबके साथ अरेंज कर दिया। तो आप देखिए रांची की पिछली बार सीटें थी 400 करीब थी, तो अभी इतना है, तो कटअप थोड़ा सा कम जा सकता है। कटअप जा सकता नहीं, कम ही जाएगा कटअप। देख सकते हैं आप लोग कितना कम कटअप जाएगा।
पिछले बार इलाहाबाद गोरखपुर के देखिए, पिछले बार गोरखपुर में 182 सीट थी, तो अभी कितना, अभी इतना ज़्यादा सीट हो गया है, तो कटअप कम जाएगा ही। 65 जनरल का, 58 ओबीसी का जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद में देखिए, पिछले बार जो इलाहाबाद में सीटों की संख्या थी वो 1971 थी, ठीक है, 1971। इस बार है 4000, करीब करीब 2 गुना सीट इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे कटअप थोड़ा सा कम, क्योंकि इलाहाबाद में पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा सीट कैंडिडेट भी अपेयर हुए हैं। तो पिछले साल कटअप गया था 77, इस बार कटअप आपको 70 जाएगा। ओबीसी का 64, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। 62 आपको ईडब्ल्यूएस का, 57 एससी का और 47 एसटी का, ठीक है। उसी तरह कोलकाता में देखिए, तो कोलकाता का उस टाइम सीट जो थी वो करीब करीब 963 के करीब थी, ठीक है, 963 करीब थी। अभी देखिए 3 गुना हो गया फॉर्म, ये जो सीट वैकेंट सीट है वो 3 गुना हो गई है। तो कटअप थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छा खासा कम जाएगा, क्योंकि उस उस लेवल में देखें तो कैंडिडेट की संख्या वैसे बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उस टाइम 80 के करीब कलकत्ता का कटअप गया था, अभी देखिए 70 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। 65 ओबीसी का, 63 ईडब्ल्यूएस का, एससी का 57 और एसटी का 50। तो ये था कटअप कोलकाता का। उस तरह मालदा का 61, भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर में देखिए पिछले बार के अपेक्षा सीट भुवनेश्वर में कम हो गई है, तो यहाँ पे कटअप बढ़ने का आसार है। तो 75 यहाँ पे जा सकता है, 68, 66 ईडब्ल्यूएस का और एससी/एसटी का 58 और 54 रिस्पेक्टिवली। और उसी तरह ये अजमेर में देखिए, अजमेर में पिछले बार सीट थी 1034, ठीक है, ज़्यादा सीट नहीं हुआ, 1.5 गुना करीब सीट इंक्रीज किया है। तो उस टाइम 77 के करीब कटअप गई थी। हालांकि उस टाइम अजमेर में ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, इस टाइम थोड़ा कम है। तो उसके आधार पे कटअप जो यहाँ पे यूआर की रहने वाली है 70, 65 आपको ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 64 और आपको एससी की 59 और एसटी की 56। आगे देखते हैं अहमदाबाद में 68। अहमदाबाद में पिछले बार 816 के करीब सीटें थीं, थोड़ा सा बढ़ा है, तो उस कटअप पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, पिछले जैसा ही थोड़ा सा कम रहेगा। 68 ओबीसी यूआर की, एससी की 60, एसटी की 58 और एससी/एसटी की इतना। अब आगे देखते हैं चंडीगढ़ में पिछले साल चंडीगढ़ में बहुत कम सीटें थीं, ठीक है, करीब करीब 300 के करीब सीटें थीं, ठीक है, 300 मान सकते हैं, 200 हालांकि कुछ थी। तो अब देखिए कितना गुना है, 8 गुना है यहाँ पे, 8 गुना यहाँ पे सीट है, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट पहले की तरह ही यहाँ पे है। तो पिछले बार यहाँ पे कटअप आपको चंडीगढ़ की कटअप बहुत हाई गया था, 82 परसेंटाइल गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा था। तो अभी कम जा सकता है, तो उतना भी कम नहीं जाएगा, 70 के करीब यहाँ पे रहने की उम्मीद है। यूआर की 63, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 60, एससी की 60 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एससी की कटअप, एससी यहाँ पे कटअप ज़्यादा हाई जाता है और एसटी की थोड़ा लो जाता है, तो एसटी इतना, ठीक है। अब चेन्नई के देखते हैं। पिछले बार चेन्नई में सीटों की संख्या 619 थी, हालांकि पीछे मैंने आपको बताया था 619 थी। अभी देखिए 4 गुना सीट इंक्रीज की है, ठीक है। तो कटअप पिछले बार चेन्नई में 72 थी, ठीक है, इस बार यहाँ पे कटअप 60 से ज़्यादा नहीं जाएगा। चेन्नई की कटअप कम जाने वाली है, 60 से ज़्यादा कटअप नहीं जाए, ये है आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो 58 ओबीसी की। अब बॉम्बे की देखते हैं। बॉम्बे में आपका 68, पिछले बार बॉम्बे में सीटों की संख्या थी 1700 के करीब, ठीक है। अब ये 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो पिछले बार कटअप भी बहुत ज़्यादा थी, 77 के करीब। तो इस बार 68 से ज़्यादा नहीं रहने वाली है। 62 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और 48
एसटी की। इसी तरह आपको सिकंदराबाद में सीटें बढ़ी है, दुगुना करीब बढ़ी है, तो कट ऑफ कम वहाँ पे भी जाएगी। तिरुवनंतपुरम में बहुत ज़्यादा सीट नहीं बढ़ी है, यहाँ पे भी हालांकि दुगुना बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे भी कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, लेकिन उतना भी ज़्यादा कम नहीं। जम्मू कश्मीर जम्मू की देखते हैं, तो जम्मू में पिछले बार सीट आपको करीब 150 के करीब थी, ठीक है, करीब 150 की सीट थी जम्मू में पिछले बार, और इस बार बहुत ज़्यादा सीट इंक्रीज हुआ है, 800 देख सकते हैं, 800 करीब 900 के करीब सीट है जम्मू एंड कश्मीर में, तो 900 के करीब सीट है, 2 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हुआ वहाँ पे, तो ओबीसी की 50 के करीब, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। उस तरह बेंगलोर में सीट इंक्रीज हुआ है, बेंगलोर में इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा, 4 गुना के करीब सीट इंक्रीज हुआ है बेंगलोर में पिछले बार की अपेक्षा। और पिछले बार आपको तो वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं कटअप 60 ही रहेगी, 55, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी। सिलीगुड़ी में उसी तरह 65, 60 ओबीसी की, 57 ईडब्ल्यूएस, एससी 54, इतना। तो ये रहा, ये कटअप था। तो ये कटअप पूर्ण एनालिसिस के बाद बहुत अच्छे तरीके प्रोसेस जो थी कटअप निकालने, जो आयोग जैसे कटअप व्यवस्थित करता है, उस आधार पे कटअप इतना ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा कटअप, जो लड़के इतना के करीब ला रहे हैं, तो एवरेज देख सकते हैं हम लोग, एक सॉफ्ट जोन होता है, ठीक है, और एक डेंजर जोन होता है। तो डेंजर जोन में आपको इलाहाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, अजमेर, ठीक है, गोरखपुर, और इसके बाद आपको बॉम्बे भी मान सकते हैं पिछली बार की कटअप के अनुसार, तो बॉम्बे आ सकता है, ठीक है। इसी तरह आपको सॉफ्ट जोन में आपको ये बिलासपुर, ठीक है, यहाँ पे आप कोलकाता भी ले सकते हैं डेंजर जोन में, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता में बहुत ज़्यादा कटअप जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रांची ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग रांची ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रांची ले सकते हैं, ठीक है, और मुजफ्फरपुर ले सकते हैं, पटना ले सकते हैं, सिलीगुड़ी ले सकते हैं, ये सब की कटअप पहले, जम्मू ले सकते हैं, ये सब कटअप थोड़ा कम जाती है, और यहाँ पे बहुत हाई रिस्क जोन है। तो ये रहा दोस्तों कटअप। अब बात करते हैं कि आंसर की कब तक जारी कर सकती है आरआरबी। तो अभी देखिए एनटीपीसी में कुछ जोन में कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम कुछ डेट में कैंसिल हुआ था, तो उसके लिए आरआरबी बाद में आयोजित करेगी एग्ज़ाम, तो उसके तो करीब अप्रैल 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक चल सकता है। अगर कोरोना का यह बढ़ता प्रकोप ना रहा तो 10 अप्रैल तक खत्म, उसके 10 से 15 दिनों के बाद आंसर की जारी कर देगी। मतलब मई वीक में तो आपका आंसर की आ ही जाएगा अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो, और उसके 3 महीना बाद CBT 1 का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद CBT 2 होगा। तो मान सकते हैं कि आप CBT 2 जो है वो सितंबर में हो सकता है, ठीक है। तो CBT 2 पक्का सितंबर में होगा। तो दोस्तों ये था हमारा कटअप
बिलीव मी, ये कटअप का जो प्रोसेस है, बनाने का प्रोसेस है, वो बहुत ही सटीक और जैसे आयोग बनाता है विश्व आधार पे मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करने के बाद ये कटअप प्रिपेयर किया। तो इससे ज़्यादा कटअप जा ही नहीं सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप इस कटअप जोन के अंदर में होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।